एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, किसी भी एंगल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा विषय पर चर्चा भी नहीं होना चाहिए। कुछ चंद 18 जोड़ी ऐसे वर्ल्ड की 28 कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं आज की डेट में। दूसरी बात है जो सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली एक बॉडी के हार्मोन्स का डिसबैलेंस है ये। इसमें ना समाज की गलती है, ना माँ बाप की गलती है, ना सरकार की गलती है। ये एक सेम ही करने लग जाए तो फिर वो अंतर कहाँ रह गया? तो कहने का मतलब जो परमात्मा ने बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सेम सेक्स मैरिज पे। उन्होंने मना किया है, उन्होंने अभी कहा है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाएगी। लोगों से जानते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है और सेम सेक्स मैरिज पर लोगों का क्या राय विचार है। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर रिजल्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट जो है इस पे कानून बनाएगी और उनका ये मानना है कि अभी इंडियन सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि ये चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मतलब क्या बोले कि सेम सेक्स यानी कि लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, इस हिसाब से। समझ गया मैं। तो देखो यार, चीजें तो काफी डिफरेंट लग रहा है मुझे, सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन ये चीज पे तो देखो, ये किसी पर्टिकुलर लोगों का ये मतलब ये हक नहीं है और ये हम अपन इस पे कुछ बोल भी नहीं सकते ना। आप कुछ बोल सकते हैं, आपसे पूछेंगे इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हम लोग इंडियन सोसाइटी के आदमी हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ के ही रहने वाले, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस बात का। सेम सेक्स की जहां तक की बात है अपन तो, अब जो देश में भाई, देश में पॉपुलेशन तो बढ़ना चाहिए भाई, तभी तो कुछ बनेगी। बताओ तो सेम सेक्स से क्या बताओ, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा? होगा भाई, डेवलपमेंट बच्चों का होगा, कुछ हो पाएगा? तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा यार। तो मतलब ये सेम सेक्स जो है ना, इस पे अपन कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का है, उनकी फैसला है भाई। देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि आजाद भारत है और सबको आजाद जिंदगी जीने का हक है। अच्छा, नहीं कर पाएगी, किसी भी एंगल से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा विषय पर चर्चा भी नहीं होना चाहिए। शादी का मान्यता दे करके आप संस्कृति सभ्यता को आप खत्म कर दे दिए समाज में। आज आदमी सर उठाने लायक नहीं है, मुंह बोलने लायक नहीं है। बाल बच्चा को पूछता है, भाई तुम्हारा मैं बाप कौन हो, तो पूछना पड़ता है मैं किस जाति के है, बाप किस जाति के है। सरकार जो है कहीं ना कहीं इसके विरोध में थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा रहा है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सरकार जल्द फैसला दे ना। फैसला सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के ऊपर दे दिया सारा कुछ। हाँ दे दिया। ये तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे सरकार से इसकी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ हम जा रहे हैं पूर्णतः पाश्चात्य संस्कृति की ओर। अब हमारे यहाँ जाति धर्म की चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार कहती है एक अमीरी और गरीबी। अब जातीय धर्म नहीं रहेगा तो शादी ब्याह संबंध कैसे होगा? सर इन्होंने कहा जातीय होगा क्या? इन्होंने भी कहा ये मतलब सेम सेक्स मैरिज के साथ से सपोर्ट में, तो सरकार कहना है कि ऐसी चीजें नहीं होनी मिलेंगी। दिल्ली की राजधानी है, यहाँ अपना अपना सोच है लोगों का, वो बिल्कुल मान्यता दे। हम इन्हें कहते हैं, वो नहीं देंगे। क्योंकि सर देखिए, अगर डिस्कस होगा, बहस होगा, तभी कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ये ह्यूमन डिजीज है, इसका इलाज होना चाहिए, इसका इलाज नहीं होना चाहिए। अगर कोई समाज के विरुद्ध किसी की मानसिकता पागलपन है तो उसका इलाज होगा। कि किसी के बेटी किसी के साथ भाग जाती है तो मानसिक डिजीज है, उसका इलाज होना चाहिए। सर जैसे हमारे फंडामेंटल राइट में ये कहा गया, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार है। हम किसे पसंद करते हैं नहीं पसंद करते ये हमारे ऊपर है। ये फंडामेंटल राइट में, तो हम लड़का को पसंद करें लड़की को पसंद करें ये हमारे ऊपर है। तो इस हिसाब से भारतीय संविधान ये कहता है कि आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शादी करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज कहा कि हम इस पर फैसला, लिविंग में रह सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, उससे बच्चा पैदा नहीं होगा, देश नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। ये देश को चलाने के लिए ना भगवान लड़का लड़की को यहाँ पर जन्म देते हैं। शादी होगा, देश चलेगा, एक से एक विद्वान पैदा होंगे, तब तक ही देश चलेगा। तो वो है कि समलैंगिक की बात हो रही ना, समलैंगिक में क्या हो गया कि एक लड़का एक लड़की दोनों ही मतलब शादी मैरिज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो जन्म लेने का मतलब जो विभाजन नहीं हो गया कि भैया लड़का किस लिए और लड़की किस लिए। भैया अगर सेम ही करने लग जाए तो फिर वो अंतर कहाँ रह गया? तो कहने का मतलब जो परमात्मा ने बनाया है ना, तो वो वैसे ही होना चाहिए। फिर लड़का लड़की की शादी होनी चाहिए, ना कि लड़की लड़की की शादी हो जाए, लड़के लड़के शादी करने लग जाए, फिर आगे परिवार कैसे बढ़ेगा?
सर वेस्टर्न कल्चर कहीं ना हाँ, वेस्टर्न कल्चर नहीं होना चाहिए। ये हमारा भारतीय संस्कृति है और इसको भारतीय संस्कृति की तरह रहना चाहिए। हमें ये लिविंग रिलेशन भी हमारे देश के लिए खड्डा है। क्या है लिविंग रिलेशन? आप यूज करो और फिर थ्रो इट है। आप ऐसे यूज करो और थ्रो इट कर दो है, डस्टबिन में डाल दो है, फिर उसे मार दो, काट दो। उसके एक अभी वो एक मुंबई में हुआ था ऐसी कहानी कि श्रद्धा का भी, और साथ में अभी एक बुजुर्ग ने उनको वो उसमें मार करके उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ऐसी जो घटनाएं है ना, वो रुकनी चाहिए देश में, और इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर क्या कहेंगे सेम सेक्स मैरिज पर होनी चाहिए या नहीं हो सकती? मैडम देखिए, ऐसा है, वर्ल्ड की 28 कंट्रीज को सपोर्ट करती है आज की डेट में। सर सुनिए, दूसरी बात है, जो सेम सेक्स मैरिज की बात करें ना, बेसिकली एक बॉडी के हार्मोन्स का डिसबैलेंस है ये। इसमें ना समाज की गलती है, ना माँ बाप की गलती है, ना सरकार की गलती है। ये एक माइंड सेट है। हम वैसे बात करते हैं आधुनिक की, अपने बच्चों को अमेरिका भेजोगे पढ़ने के लिए, लेकिन सेम सेक्स मैरिज कह लीजिए, LGBTQ कह लीजिए, आप उसमें आप उसको हामी देंगे। तो बच्चे की गलती नहीं है। आज की डेट में आप जो है मैरिज हुई है, बच्चा नहीं हो रहा है, सरोगेट करवा लोगे आप, IVF छोड़ दीजिए, उससे अलग स्टेप है सरोगेट, वो उसको आप सही बोलोगे। लेकिन इसमें जो जाके आप जो है कहते हैं पंजाबी में वर्ड है, माँ मर जाती है ना दी, इट्स अ ब्लडी फैक्ट। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अपने आप को अगर आप एक एजुकेटेड कहते हो तो कम से कम उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कम से कम अपना दिमाग ओपन रखिए। आप कुछ कहते हैं ना, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे अपने घर में माँ बाप से डिस्कस सकते हैं, लेकिन आज की डेट में हम लोग इतना ओपन हो चुके हैं कि बच्चे जो है डिस्कस करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वर्ल्ड जा रहा है टूवर्ड्स, मतलब हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पर सेम सेक्स के लेकर हम लोग मतलब एक टैबू है। ये गलत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाजी सही कह रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात बोले हैं पाजी ने। मैं इस बात से बहुत जब हम मॉडर्न हो रहे हैं ना, तो मॉडर्न की तरह ही वो होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये कहाँ से लिया है। वेस्टर्न कल्चर हमारी अपनी संस्कृति, और वेस्टर्न वाले हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, पर हम उनके कुर्ता पजामा थे, जो पैंट शर्ट पहने हुए भी वेस्टर्न कल्चर है। जो आप आज गाड़ी में मेट्रो में चल रही है, भी वेस्टर्न कल्चर है। चलते बैल हाउस में तो घोड़े टांगे में, वो कहाँ से था? अब आपने सुनो ये पहना, ये अच्छा सुनो अब ये जो ना, ये पहनावे विभाग है। पहनावे की कोई वो नहीं है। पहनावा आप कैसा भी पहने। एक बात बताइए सर, एक बात सर सवाल ये है कि क्या इंडियन सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी इन फ्यूचर? जो ग्रामीण स्तर पे लोग हैं उस चीज को एक्सेप्ट, क्योंकि आप इस शहर में दिल्ली में रह के हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे कई लोग मिल रहे हैं जो कि इस चीज को विरोध में है। तो क्या ग्रामीण तक इस चीज ये सोच पहुंच पाएगी कि हाँ ये सही है या गलत है? देखिए, हिंदुस्तान में ना एक नया आइडिया आता है ना, लोग वेलकम करते नहीं है, ठीक है ना। आज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल बाद आप देखिए ना, आज की डेट में गाँव में कोई औरत बांझ होती है ना, तो गलती आदमी की होगी, प्रॉब्लम उसमें है, लगाया जाएगा। हाँ, पर ये धीरे धीरे टैबू हट रही है, ठीक है। आज प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि देखा है तो इंडिया में चीजें नहीं है, नई भी नहीं है, 12 साल हो गए ये, लेकिन US वगैरह में 35-40 साल से है, और ये चीज लीगलाइज हो चुकी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लीगलाइज होगी, आज नहीं होगी, 10 साल बाद होगी। क्योंकि ये मैंने पहले कहा ना, ये एक्चुअली में ये सरकार की, समाज की गलती नहीं है, ये आपके बॉडी में, ये बॉडी का हार्मोन उसका बैलेंस नहीं है। तो इसमें बेचारी सरकार इसमें क्या कर सकती है? हर चीज, ठीक है, इलाज हर चीज का है। देखिए, सरकार भी नहीं कुछ कर सकती, और जो आप बोले हो कि ओल्ड मैन, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, अब हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है, परिवार को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी लोग वो नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता, कोई भी हो रहा है। आज मुश्किल है कि बच्चे आज के पढ़े लिखे हैं, आज के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, कुछ एक जनरेशन 2 जनरेशन बाद समझ आए। सीधी सी बात है। देखिए ना, आज की डेट में एक बच्ची है, अपनी माँ से पीरियड्स की बात करती है ना, बाप से नहीं करती। तो ये भी एक टॉपिक है, आज की डेट में नहीं होगा, 2 4 5 साल बाद होगा। आज की डेट में इंडिया में भी कई जगह पे गे इवेंट्स होते हैं, लेस्बियन इवेंट्स होती हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ये। तो आज के डेट में पढ़े लिखे बंदे हो, अपने आप को कहते हो कि मैं एजुकेटेड है, तो ठीक है, एजुकेटेड तो कम से कम सही चीज को सही तो बोलो। मैम अभी हो चुका है मैम, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक्सेप्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी क्योंकि डेवलप इतनी मैच्योर हो चुकी है आज के टाइम में। देखिए, हम तो जो है समलैंगिक विवाह के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जो है ये ऑर्डर देना चाहिए कि जो है इस तरह के समलैंगिक विवाह नहीं। अगर आप आज इस तरह के विवाह रख लेंगे तो कल को हमारे भारत में, हमारे खास तौर से हिंदुओं के ही लोग ज्यादा उछलते हैं ना, हर मामले में बहुत आगे आते हैं, जो ना असली हिंदुओं में है ना नकली हिंदुओं में है, ठीक है, वही ज्यादा उछल कूद मचाया करते हैं। तो उनको शायद ये नहीं मालूम, उनके पेरेंट्स ही नहीं लाइक करेंगे इसको, उनके पेरेंट्स, क्योंकि जो है हर माँ बाप ये
चाहेगा कि अगर मेरे बेटे की शादी हो रही है, बहू आएगी, तो कम से कम एक आध घर में उसका बच्चा होगा, तो आगे हमारी जनरेशन चलेगी। ठीक है, अब आप जो है मान लो मेल पर्सन आपने शादी कर ली, तो कहाँ से आपका इशू हुआ? आपका इशू कहाँ? इसका मतलब है कि इसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इसको एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए, खास तौर से ये समझ के, ये देख करके, जान करके कि आगे फिर धीरे धीरे तो हिंदू विलय होता चला जाएगा और एक दिन वो आएगा जो हिंदू का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है जी। सर अभी सर से बात हो रही थी, सर ने कहा कि ये हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से कुछ होता है। अगर हम नहीं समझेंगे एक पेरेंट्स होने के नाते, तो इसे कौन समझेगा? और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी दिल्ली में खड़े हैं हम, यहाँ के लोग अगर नहीं समझ पाएंगे इसे अभी, तो गांव तक ये बातें पहुंचने में ना जाने कितने दशक लग जाएगी। दशक नहीं लगेगा। आजकल जो है आपको पता नहीं है, गांव वाले सबसे पहले एडवांस हैं, शहर वाले एक बार पीछे हो जाते हैं, बैकवर्ड हो जाएंगे, लेकिन गांव वाले आपसे हमसे ज्यादा एडवांस हैं। आप आज देखो मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, जितना जो है गांव वाले लोग आपसे हमसे आगे हैं। आप एक एक चीज उसमें निकलवा लो उनसे, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं जानते होंगे। हम मोबाइल ऑन ऑफ करना, कोई फोन आ गया सुन लिया, मैसेज देना हुआ दे दिया। यहाँ तक सर मैम, सेम सेक्स मैरिज को लेके ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को लेके बात अडॉप्ट किया जा सकता है बच्चे को इन फ्यूचर। भाई बच्चे तो आज भी अडॉप्ट किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी रूढ़िवादी महिलाएं हैं जिनके घर में बड़ी बुजुर्ग जो ये कहती नहीं, मुझे तो भाई अपना इसका बच्चा चाहिए, मुझे बाहर का नहीं लाना है। और अगर इसका बच्चा नहीं है तो आप जो है बहू को निकाल देंगी, कहेंगी जाओ तलाक दे दो, छोड़ दो, निकाल दो, दूसरी शादी कर लो। ये चलता है मामला। अभी आप उस गहराई तक पहुंचो बेटा, अभी बच्चे हो आप, उस गहराई तक पहुंचोगे तो हाँ सर चलेगा। असलियत क्या है सर उन्होंने कहा कि आज भी रूढ़िवादी महिला है। क्या रीजन है? लैक ऑफ एजुकेशन। आज की डेट में अगर आप देखें ना, मतलब आज की डेट की जो सास है, शी इज वेल एजुकेटेड, उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। पहले होता था शादी हुई विद इन 6 मंथ कैसे करता था, बच्चा हो, आज वो चीज नहीं है। आज की डेट चाइल्ड साइकोलॉजी, पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स कहते हैं कि विद इन 1 ईयर हो जाना चाहिए बेबी, चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है एटलीस्ट 3 to 4 years, ताकि बॉडी डेवलप हो जाएगी। बाकी ये चीज अलग मुद्दा है। मैं अभी भी कहूंगा मैं कि वर्ल्ड जो है एक जा रहा है टुवर्ड्स, मतलब एक ऊंचाई की तरफ जा रहा है। अगर हम एक छोटी मोटी बातें बैठ जाएंगी ना, तो ना मतलब आज के हिंदुस्तान जो है चांद तक पहुंच गया और हम लेके बैठे हुए हैं सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए, ये जो चाहिए होनी, इट्स जस्ट नल एंड वॉइड। सो बेसिकली सर के हिसाब से सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए, और मैम कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग मिले जो कि मना कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जो ये बना है ना, ये एक पर्सनल मैटर का है, इसमें यही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। आगे गवर्नमेंट में कैसे अप्रूवल होएगा? पहले लोकसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में, दोनों जगह से विड्रॉ होगा ये, क्योंकि ये चीज एक पर्सनल मैटर की आ गई कि आप क्या चाह रहे हैं, इफ आई यूर दिस या यू चाहिए। तो सर सवाल बेसिकली ये था कि लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चीज को, ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल हो गया, पिटीशन आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ, कोई भी डाल सकता है, तो उसका जवाब अब आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये दैट भी इम्पोर्टेंट। 28 कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी है, टाइम लगेगा। मैंने कहा इंडिया में नए आइडिया जल्दी वेलकम नहीं होते हैं। मोबाइल आया था एकदम से ही लिया लोगों ने, आज भी लोग जो है वो डायलर फोन लेके चलते थे। आज की डेट में हम इस टाइम अक्टूबर 2023 में आज भी लोग जो है कीपैड वाले फोन लेके चलते हैं। तो नया है, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। एक्सेप्ट करेंगे लोग, जब वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर मैं डाटा बोलूँ आपको, तो वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में LGBT या गे या लेस्बियन देखा जाए तो हार्डली नॉट इवन 1% है। तो आप 1% खुशी दे, क्या प्रॉब्लम है लोगों को? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो आपने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। ये क्या होता है नहीं होता, हाँ एक सोच है ये, और हर एक का अपना ओपिनियन है। इन फ्यूचर ना मतलब आने वाले टाइम में 10 साल 20 साल बाद इस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये लोगों के लिए उनके फायदे या उनके हार्मोन चेंज की वजह से ये होता है। तो हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी है, ये बस हार्मोन चेंज का, आप समझिए। और आपको कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।